नमस्कार दोस्तों। दोस्तों साउंड थोड़ा इको हो रहा होगा और कोई नॉइज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी शिफ्ट का काम चल रहा है। ओके, तो उसको थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा। नाउ हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने अपने Q2 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। हम सबको पता है हैप्पीएस्ट माइंडेड लोग कितना ज़्यादा फंसे हुए हैं, और आज ही एक सवाल आ रहा था कि भाई आगे करें क्या। तो ये Q2 के नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, नाउ एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, नंबर्स लैक में हैं और कंसोलिडेटेड बेस पे हैं, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 573.7557 करोड़, ये एक साल पहले 521.64 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 549.90 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है, जंप है। अदर इनकम आप देखोगे 21.61 करोड़ है, ये एक साल पहले 27.03 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में ये 30 करोड़ था। आप इस सबको जोड़ लो तो टोटल रेवेन्यू आपका आएगा 595.18 करोड़, जो एक साल पहले 548.67 करोड़ था। आप पिछले क्वार्टर में देखोगे 579.93 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रंट में ये 400-500 करोड़ की जंप, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 200 करोड़ के आसपास की जंप, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसी के आसपास की जंप। यानी ऐसा कोई एक्सेप्शनल जंप तो नहीं है, लेकिन हाँ गिरावट भी नहीं है। नाउ खर्चों ने स्थिति संभाली है या बिगाड़ी है, तो सबसे पहले खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 389.01 करोड़, जो एक साल पहले 350.55 करोड़ था। अब फाइनेंस कॉस्ट कितना है, 25.41 करोड़ है, जो एक साल पहले 27.99 करोड़ था। आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 22.19 करोड़, जो एक साल पहले 23.12 करोड़ था। अब आपके अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 85.91 करोड़, जो एक साल पहले 79.29 करोड़ था। तो टोटल खर्चे आपके निकल के आएंगे 522.52 करोड़, जो एक साल पहले 480 करोड़ था। तो भैया खर्चों में भी ना काफ़ी अच्छा जंप है ये, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो 530 करोड़ जंप है। आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 72.66 करोड़ है, जो एक साल पहले 67.72 करोड़ था, 72 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 76.87 करोड़ रुपीज़ था। तो भैया यहाँ साफ है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं ये कहूँगा बढ़ोतरी, लेकिन ये आईटी कंपनी हमको ईयर ऑन ईयर देखना है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर तो कौन देखना है। 67.72 करोड़ से यहाँ पे जंप है, लेकिन ये वैसी जंप नहीं है जो वाकई में एक ग्रोथ दिखा सके, ठीक है। और आप देखोगे एक चीज़ कि ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ना, अभी भी एक बड़ा सरदर है, 389 करोड़ रुपीज़। ये एक साल पहले 350 करोड़ था, और ये एक साल पहले भी काफ़ी एलिवेटेड था। तो ये चीज़ें अभी भी थोड़ी सी ऊपर हैं और वो बहुत प्रेशर पैदा कर रही हैं। और टैक्स खर्चों के बाद आप देखोगे, टैक्स खर्चों के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे मात्र 54 करोड़ रुपये, जो पिछले क्वार्टर में 57.13 करोड़ था, एक साल पहले 49.52 करोड़ था। अब देखो यहाँ दो चीज़ है, पहला ये कईयों को लगेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर तो जंप है, और ईयर ऑन ईयर जो जंप है ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 10% के आसपास की है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉक आपका ऑलरेडी गिरा हुआ है, आपकी ग्रोथ कोई एक्सेप्शन अभी भी नहीं है, और एक नॉर्मल जैसी कंपनी होती है, एक नॉर्मल कंपनी की तरह आप काम कर रहे हो, तो बात ही हो जाती है यही कि क्या वैल्यूएशन जस्टिफाई है। और प्रॉब्लम जो हैप्पीएस्ट माइंड के साथ निवेश होगी वो यही है कि कल को देखो, भले स्टॉक मैं बोलता हूँ थोड़ा ऊपर भी चला जाए, थोड़ी तेज़ी आ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जो एक शानदार कैगर से कंपनी ग्रोथ कर रही है, वो अभी भी हमको नहीं देखने को मिला, ठीक है। और फिर आप देखते हो यहाँ पे EPS, जहाँ एक साल पहले आपकी EPS 3 रुपये 29 पैसा थी, इस बार 3 रुपये 59 पैसे हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपकी गिरावट है EPS में, बट ईयर ऑन ईयर मैं कहूँगा बढ़ोतरी तो है, लेकिन फिर वही बात, बढ़ोतरी है, इसको मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ थोड़ी तेज़ी। आप कह सकते हैं ये कि बहुत भयंकर किस्म का जंप नहीं आया है ग्रोथ में, ठीक है। और यही सरदर्द हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। फिर आप नीचे चलते हो और देखते हो कि भाई कि सेगमेंट वाइज नंबर कंपनी ने कैसे पेश किए हैं। देखो सेगमेंट वाइज में जब आप जाओगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला है IMSS, इनका पहला जो बिजनेस है। IMSS होता है दोस्तों, 1 मिनट, अगर आप देखोगे कंपनी ने IMSS इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज कितना कमाया, 93 करोड़, एक साल पहले 78 करोड़ था।
तो इसने काफ़ी अच्छा जंप ईयर ऑन ईयर दिखाया। PDES को अगर आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट और डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ठीक है। 464 करोड़ ब्रेड एंड बटर है इनका ये। एक साल पहले 434 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 441 करोड़। तो जो ब्रेड एंड बटर है वही ग्रोथ नहीं दिखाया है आपके सामने, और रेवेन्यू में जो दबा हुआ है टॉप लाइन में इसी कारण आया है। अब GPS जनरेटिव AI बिजनेस आप देखोगे तो ये 15.94 करोड़ है, जो एक साल पहले 8 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है। और जब आप रिजल्ट होगी तो रेवेन्यू हो गया। आप रिजल्ट देखते हो IMS का 24 करोड़, जो एक साल पहले 22 करोड़ था। यानी इसमें रेवेन्यू बड़ा जंप आया, लेकिन वो मार्जिन डाइल्यूशन दिख रही है। PDES 111 करोड़ कमाए थे आपने एक साल पहले, इस बार आपने 116 करोड़ कमाया है, तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे 102 करोड़ है, वहाँ से थोड़ा बहुत जंप है। तो भाई प्रॉब्लम ये है हैप्पीएस्ट माइंड के साथ कि ग्रोथ गायब है। जो ग्रोथ एक्चुअल होनी चाहिए वो नहीं है हैप्पीएस्ट माइंड में। अब और क्या कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ दिया है निवेशकों को, तो आप यहाँ चलोगे, आप यहाँ पाओगे 1 मिनट कि कंपनी के साथ आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे 1 मिनट कि भाई बोर्ड कंपनी ने कुछ इंटरम डिविडेंड भी दिया है, कितना ₹2.75 का, ठीक है। रिकॉर्ड डेट क्या है इंटरम डिविडेंड की? 4 नवंबर है। यानी 4 नवंबर के पास आपके पास अगर डिमेट अकाउंट में स्टॉक रहेगा तो आपको ₹2.75 का डिविडेंड मिलेगा। और कब तक पेमेंट हो जाएगी? 17 नवंबर तक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देखो, एमलगेमेशन कंपनी ने कहा है कि भाई देखो हैप्पीएस्ट माइंड ने कि 2 कंपनियां एक होकर के एक स्टॉक ही हो जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी? यहाँ पर आपके स्क्रीन दिख रहा होगा कि कंपनी का कहना है कि जो मर्जर किस किस का मर्जर है में हैप्पीएस्ट माइंड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड और श्री मोकाम्बिका इंफो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, किसके साथ? ये दोनों ही कंपनियां हैं जो अब हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हो जाएंगी, और NCLT ने इसका अप्रूव दे दिया है। अच्छा, अब होगा क्या इससे भाई साहब? इससे होगा ये कि स्टॉक बढ़ जाएंगे। और कितने हो जाएंगे आपके स्टॉक? कि ये जो शेयर कैपिटल है ना हैप्पीएस्ट माइंड एडुटेक का 10 लाख शेयर, ₹1 की फेस वैल्यू का। श्री मोकाम्बिका इंफो सोल्यूशन का भी 10 लाख शेयर है, ठीक है। और 10,000 आप कह सकते हैं 10 लाख स्टॉक्स हैं। ये क्लब होकर के ना ऑथराइज शेयर कैपिटल किसका हो जाएगा? हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का। यानी 20 लाख स्टॉक का यहाँ पर आपको जंप देखने को मिलेगा। तो ये जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं ये साफ दिखा रही हैं कि भैया जो अब डाइल्यूशन है वो देखने को मिलेगा। कोई भी ठोस बात नहीं हो रही, कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। अब हैप्पीएस्ट माइंड अक्सर मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि स्टॉक जब आप देखते हो उसके काम जो ये करता है वो बहुत अच्छे दिखते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बिजनेस है, जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो अशोक सूता जी के टॉप मैनेजमेंट है उससे चीज़ें आनी चाहिए, वो दिख नहीं रही दोस्तों। ओके, तो एक छोटी एनालिसिस आज शेयर करनी थी। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।